हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 9 दिसंबर 2020 को हुआ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इससे पहले हमने कई पेपरों का अध्ययन कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर थे, जीके से संबंधित और मैथ से संबंधित। कुछ पेपर्स हमने कंप्यूटर्स के भी कंप्लीट किए हैं। इसी तरीके से हम कंटिन्यू आगे भी कुछ पेपर करेंगे। इसके बाद में कुछ प्रैक्टिस पेपरों का अध्ययन करेंगे। तो इसी शुरुआत को कंटिन्यू बनाए रखते हुए आज का हमारा पेपर है, जीके का पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो सबसे पहला है खोवी, दूसरा है हावड़ा, तीसरा है मोहरी, चौथा है गुमती। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? गोमती। राइट आंसर क्या है? गोमती। त्रिपुरा कई आदिवासी लोगों द्वारा अपनी समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निवासी स्थान है। आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों लोग हर साल उत्तरायण संक्रांति के अवसर पर गोमती नदी में एक पवित्र डुबकी के लिए इकट्ठा होते हैं, जो कि एक तीर्थ रूप में जाना जाता है। ये पौष माह के अंतिम दिनों यानी जनवरी माह के मध्य के अंदर होता है। नेक्स्ट, भारत ने वर्ष देश में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था। तो भारत दुनिया का वह पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। हमारे ऑप्शन है यहाँ 63, 58, 1949, 1952। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? 1952। हमारा देश पहला देश है जिसने परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी और 1977 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के रूप में फिर से नामित किया। याद रखना ये डेट 1977 को परिवार नियोजन की जगह ये हो गया परिवार कल्याण कार्यक्रम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? पहला है कोमली कावारी, दूसरा है दिव्या देशमुख, तीसरा है रानी नामपाल, चौथा है शिखा पांडे। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? दिव्या देशमुख। नेक्स्ट, डैश 2012 से लेकर 2017 तक के राष्ट्रपति रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, एपीजे अब्दुल कलाम कब से कब तक रहा? 25 जुलाई 25 जुलाई से लेकर जुलाई कब से 2002 से लेकर ये 2007 तक रहे। कब तक रहे? 2007 तक रहे। तो ये 11वें राष्ट्रपति थे। 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण थे जो 97 से लेकर 2002 तक रहे थे। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। डेट सभी का सेम है, 25 जुलाई है। और इसी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये रही थी 2007 से लेकर 2012 तक। प्रणब मुखर्जी रहे थे 13वें राष्ट्रपति थे। 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब थे और 15वें राष्ट्रपति अभी जो द्रौपदी मुर्मू साहब है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा में मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार बिरंची नारायण टुडू के घर हुआ था। वह झारखंड की पूर्व राज्यपाल भी रही है। उन्हें वर्ष 2007 में उड़ीसा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ हमारा राइट आंसर था प्रणब मुखर्जी, जो 2012 से लेकर 17 तक रहे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहाँ राइट आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2020 और 21 के वृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार
2018 और 19 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति डैश थी 6.8, 4.3, 2.1, 7.5। तो यह राइट आंसर है 4.3। न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण अधिनियम, राष्ट्रीय विवेचना अभिकरण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो यहाँ राइट आंसर है भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत कोई भी झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति दंडनीय होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप चारों कथनों को आराम से पढ़ना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि आपको कौन सा कथन सही है नहीं है। पहला है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। प्रदीप्ति तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर है। राशि का एसआई मात्रक एम्पियर है। तापमान का एसआई मात्रक एम्पियर है। तो यह राइट आंसर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातत्वीय स्थल है। पहला है हरियाणा, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात, चौथा है राजस्थान। तो यह राइट आंसर क्या है? हरियाणा। अभी इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस साइट का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डॉक्टर आर.एस. बिष्ट ने खुदाई की थी। प्री हड़प्पा असेंबली जो कब हुई थी, जिसका ड्यूरेशन गिना जाता है 2600 से लेकर 2400 तक ईसा पूर्व, अच्छी तरह से नियोजित घरों और ढाला ईंटों से बने एक किले की दीवार के अस्तित्व से प्रतिशोधित था। हड़प्पा चीनी मिट्टी की तुलना से में मिट्टी के बर्तनों की बेहतर विविधता में डिश ऑन स्टैंड, बेसिन, गर्त, जार और कटोरे शामिल थे। अन्य खोजों में अर्थ कीमतों की स्थल मोती, टेरिकोटा, स्टीटाइट और मिट्टी, सी फाइनेंस और तांबे की चूड़ियां शामिल थी। ये थोड़ा सा विवरण था बनावली पुरातत्व स्थल का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? यानी श्वास श्वसन क्रिया का जो सिस्टम है उससे कौन सा पार्ट ये संबंधित नहीं है? इंग्लिश में समझ लेना है। तो पहला है कोलोन। अब मैं आपको बता दूं, पहला ही जो आया हुआ है कोलोन, कोलन जिसको बोलते हैं, कोलन को बड़ी आंत या बड़ी आंत के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अंग है जो मानव शरीर में पाचन तंत्र का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, लारिंक्स, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ब्रोंची भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। ट्राचिया भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा? कोलन। ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डैश में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई। 2008 में, 2005 में, 2000 में, 2002 में, 2002 में। नेक्स्ट, पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? खड़ी काष्ठ, बढ़ती फसलें और घास, वृक्षों और फल और रस। लास्ट ऑप्शन है भवन। दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेना। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी अचल संपत्ति, तो ये तो अचल संपत्ति वैसे भी नहीं आ रही है, भवन ही अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थित 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। यानी विश्व धरोहर में स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर। तो यहाँ क्या है? पथकल, बोध गया में, महाबलीपुरम में, सांची में। तो यहाँ है पथदक्कल। पहला आंसर सही है। जिसे रक्तपुर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रक्तपुर भी कहा जाता है। भारत के कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक गांव है जो अपने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चालुक्य राजवंश के टाइम बने 9 हिंदू और एक जैन मंदिर है।
जिनमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियां विकसित हुई है। ये पदकल बादामी से 23 किलोमीटर और एहोले से 11 किलोमीटर दूर है, जिन दोनों स्थानों में भी महत्वपूर्ण चालुक्यकालीन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? माइकल हसी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ किस प्रकार से जुड़े हुए थे? प्रमुख कोच थे, गेंदबाजी कोच थे, शतरंज कोच थे या बल्लेबाज कोच थे? तो ये बल्लेबाजी कोच थे। नेक्स्ट, ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी ठोस का आकार और आकृति निश्चित होते हैं जो स्वतः परिवर्तित नहीं होते हैं, पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ये गलत है। किसी ठोस के, तीसरा ऑप्शन है, किसी ठोस के संगठक कणों के बीच लगने वाला अंतराणुविक बल बहुत ही प्रबल होता है जो अणुओं को स्थिर स्थितियों में बनाए रखता है। ठोसों से में संगठक कण एक दूसरे के बहुत निकट उपस्थित होते हैं। तो यहाँ जो गलत ऑप्शन है वही एक ही है, किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों के तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। द्रव में परिवर्तित नहीं होता ठोस। नेक्स्ट, जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि का चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन है? पालीछदम, ब्रह्मादे, वेलनवगाई, देवदान। तो चोल शिलालेखों में पालीछदम के रूप में वर्णन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किसी संपत्ति का पंजीकरण करने में डैश दिन का समय लगता है? 49 डेज, 9 डेज, 68 डेज, 3.5 डेज। तो राइट आंसर है 68 डेज। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है? दमाहा, तुरही, मरुनी, यामटा। तो यार राइट आंसर है मरुनी। मारुनी एक समुदाय का, एक नेपाली समुदाय का एक क्या है, लोक नृत्य है। नेपाल के साथ साथ ये भारत में कहाँ कहाँ होता है? दार्जिलिंग हुआ, असम हुआ, सिक्किम हुआ। इसके अलावा भूटान और म्यांमार के नेपाली प्रवासी समुदाय में भी ये लोकप्रिय है। नेपाली समुदाय का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य है जो मूल रूप से दशई और तिहार त्योहार के हिस्से के रूप में नृत्य किया जाता है। समृद्ध आभूषणों से रंग बिरंगे कपड़े पहने नर्तक पारंपरिक नेपाली नोमाती बाजा ऑर्केस्ट्रा के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए नृत्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? जन धन दर्शक, उमंग, मदद, डिजी लॉकर। तो यह राइट आंसर है जन धन दर्शक, फर्स्ट। नेक्स्ट, संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं? पहला है फ्रांसिस कैरासियोलो, फ्रांसिस पाओलो, फ्रांसिस असिसी, फ्रांसिस जेवियर। तो यहाँ राइट आंसर है क्या है? फ्रांसिस जेवियर। गोवा में 450 सालों में सेंट फ्रांसिस जेवियर का शरीर आज भी सुरक्षित है। कहां रखा हुआ है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में। फ्रांसिस जेवियर का जन्म कब हुआ था? 1506 के अंदर, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को स्पेन में हुआ था। पुर्तगाल के राजा जॉन तृतीय और पोप की सहायता से जेसुइट मिशनरी बनाकर 7 अप्रैल 1541 ईस्वी को
भारत भेजे गए थे। 6 मार्च 1942 ईस्वी को गोवा पहुंचे, जो पुर्तगाल के राजा के अधिकार में था। मृत्यु उनकी 3 दिसंबर 1552 में हुई। दफनाने की जगह जो थी बासिलिका ऑफ बॉम जीसस एला थे। नेक्स्ट, भारतीय सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर ₹1 से अधिक नहीं है, उसे एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किसका 5 करोड़ टर्नओवर होगा, 1 करोड़ टर्नओवर होगा, 2 करोड़ होगा या 3 करोड़ होगा? जिसका 5 करोड़ से अधिक नहीं है उसको क्या मानेंगे? सूक्ष्म उद्यम, माइक्रो एंटरप्राइज। नेक्स्ट, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेकबुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? 1000 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये, 500 रुपये। तो यार राइट आंसर है 500 रुपये। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, रामकृष्ण परमहंस द्वारा, राजा राममोहन राय द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। तो यार राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट, राजा रुद्रदमन वंश से संबंधित थे? शक से, शिशुनाग से, श्रुंग से या सातवाहन से? तो यहां राइट आंसर है शक से। शक युग का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में। कब हुआ था? 78 ईस्वी में। भारत सरकार ने इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में नामांकित किया। ऐसी मान्यता है कि शक युग की स्थापना राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। शक कैलेंडर 365 दिन और 12 महीने होते हैं, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर की संरचना समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किसी देवी को वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीणा किसके हाथ में होती है? किस देवी में? दुर्गा के हाथ में होती है, सरस्वती के हाथ में होती है, काली के हाथ में होती है या लक्ष्मी के हाथ में होती है? तो यार राइट आंसर क्या है? सरस्वती के हाथ में वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।